महिला ने नई रिकॉर्ड की गई बातचीत निकाल कर यह कहा कि उसने रिकॉर्डिंग अपने दोस्तों को भेज दी है। तभी सास को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि महिला अब आसान निशाना नहीं रही जिसे वह नियंत्रित कर सके। बस कुछ पल पहले सास ने किसी को महिला को जबरदस्ती घर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर उसने दिखावे के लिए माफी मांगने का नाटक किया। उसने कहा कि पहले वह अपने बेटे की प्रेमिका के बहकावे में आ गई थी, अब उसे पता चल गया है कि वह गलत थी और उसने महिला से उसे माफ करने के लिए कहा। लेकिन महिला ने ठंडे स्वर में कहा और कहा कि वह पहले ही अपने पति को तलाक दे चुकी है। उसने उन्हें कहा कि अब उसे परेशान न करें। सास थोड़ी गुस्सा हो गई, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वह धैर्य से उसकी भरपाई करेगी। उसने महिला को एक कप चाय पीने के लिए भी कहा जो बच्चे के लिए अच्छी थी। लेकिन उसी समय महिला ने अपने पेट में अपनी अजन्मी बेटी की आवाज सुनी। बेटी ने कहा कि बूढ़ी औरत ने चाय में बेहोशी की दवा मिला दी है, अगर उसकी माँ इसे पी लेगी तो उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं बचेगी और उसे वहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। यह देखकर महिला ने तुरंत चाय नीचे रख दी और कहा कि उसे बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस है और वह चाय नहीं पी सकती। फिर वह जाने के लिए तैयार हो गई। जब सास को एहसास हुआ कि उसकी योजना पकड़ ली गई है, उसने नाटक करना बंद कर दिया। उसने तुरंत महिला को धमकी दी। उसने कहा कि अगर महिला घर में रुकी रही और अपने पेट में मौजूद भाग्यशाली बच्चे को जन्म दिया तो वह अभी भी परिवार का हिस्सा बन सकती है, लेकिन अगर महिला उनके परिवार के भाग्यशाली बच्चे को ले जाने और सारी अच्छी चीजें अपने पास रखने की कोशिश करेगी तो वह महिला को बहुत कष्ट देगी। जब अजन्मी बेटी ने यह सुना तो वह बहुत गुस्सा हो गई। पहले बूढ़ी औरत इस बात से नफरत करती थी कि वह एक लड़की है और उसे और उसकी माँ को घर से निकालना चाहती थी। अब जब उसे पता चला कि वह भाग्यशाली बच्ची है तो वह उन्हें जबरदस्ती रोकना चाहती थी। ये बहुत शर्मनाक था। जब महिला ने यह सुना तो उसने भी वहीं पर गुस्से में सास को मना कर दिया। इससे सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने बॉडीगार्ड्स को महिला को पकड़ने के लिए कहा ताकि उसे जबरदस्ती चाय पिलाई जा सके। सौभाग्य से उसी समय पति घर वापस आ गया और अपनी माँ पर चिल्लाया कि वह पागल हो गई है जो माँ और बेटी को ऐसी दवा पिलाना चाहती है। सास ने समझाने की कोशिश की कि उसने यह सब परिवार की भलाई के लिए किया, लेकिन पति ने गुस्से में उसे चेतावनी दी कि वह महिला के मामलों को खुद संभालेगा और अपनी माँ से कहा कि अब वह दखल देना बंद करे। फिर पति ने मौका पाकर महिला से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन महिला ने तुरंत रिकॉर्डिंग निकाल ली और कहा कि उसने अभी उनका सब कुछ रिकॉर्ड किया है और उसे अपने दोस्तों को भेज दिया है। अगर सास का परिवार फिर से उसे और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा तो वह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर देगी। इसके साथ ही महिला सीधे सास के घर से चली गई। पति और सास अपनी इज्जत की बहुत परवाह करते थे, इसलिए वे उसे रोकने से बहुत डर गए। उन्होंने फिर कभी माँ और बेटी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और फिर कभी उसे और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद महिला को आखिरकार एक कंपनी शुरू करने का समय मिल गया। वह बिजनेस पार्टनर के उत्तराधिकारी के और भी करीब होती चली गई, लेकिन जब उत्तराधिकारी ने उसके करीब आने की कोशिश की तो महिला ने बार बार उसे मना कर दिया। इसका कारण यह था कि उसकी असफल शादी ने उसे महसूस कराया कि रिश्ते बहुत थकाने वाले होते हैं। अब वह केवल अपनी सारी ऊर्जा अपनी कंपनी और अपनी बेटी पर केंद्रित करना चाहती थी। लेकिन उत्तराधिकारी की कोशिशों के अलावा उसका पूर्व पति भी अक्सर लोगों को उसके और उसकी बेटी के लिए उपहार लेकर भेजता था। दोबारा साथ आने की विनती करते हुए महिला हर बार बिना सोचे मना कर देती थी। हालांकि पूर्व पति दुखी था, लेकिन वह जानता था कि उसने सबसे पहले माँ और बेटी के साथ गलत किया था। ये उपहार उसके किए की भरपाई नहीं कर सकते थे। इसलिए पूर्व पति ने किसी से एक घोषणा पोस्ट करवाई जिसमें कहा गया कि महिला की अजन्मी बेटी ही उसकी एकमात्र वारिस है। उसके बाद पूर्व पति हर दिन महिला को फूल भेजता रहा, लेकिन हर बार वे फूल फेंक दिए जाते थे। एक दिन महिला ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने सोचा कि उसका पूर्व पति फिर से फूल भेज रहा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया फूलों की रैपिंग पेपर पर लिखा हुआ एक धमकी भरा पत्र। महिला बहुत डर गई। अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसने सुरक्षा और बढ़ा दी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जो व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था वह चालाक प्रेमिका थी। प्रेमिका ने चुपके से महिला की नौकरानी को भी पैसे